Hello dears, we have already discussed on 6 special usage of simple present tense। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 7वां और 8वां आज अपनों का स्पेशल यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट क्लासेज होगा। ये इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही साथ चाहे एकेडमिक एग्जामिनेशन हो या फिर कंपटीशन हो, लगातार बोलते आ रहा हूं, दोनों दृष्टिकोण से दीज आर सो इम्पोर्टेंट as well as to the view of language learning also. This will increase your energy level, your accuracy in your language. So I hope that you all care all those points carefully, seriously, और इन सारे टॉपिक को कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे और हर एक टॉपिक का फेयर जरूर कर रहे होंगे, ऐसा आशा करता हूं। मैं आगे इन दोनों पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के अंत तक आज बने रहेंगे, हर दिन बने रहे होंगे, लेकिन आज थोड़ा विशेष अनुरोध है। आगे कुछ बात होने से पहले एट फर्स्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल यू हैव टू पॉज योर वीडियो एंड यू हैव टू पेन डाउन ऑल गुड वर्ड्स। I hope that you have written. At first, we have to discuss on the point headline of the newspaper. अब सारे स्टूडेंट न्यूज़पेपर निश्चित स्टडी करते होंगे। अब तो ई न्यूज़पेपर भी अवेलेबल है, लॉकडाउन में उसका ज्यादा यूज कर रहे होंगे निश्चित। आई होप दैट यू ऑल आर रेगुलर रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर। पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर में जो न्यूज होती है पूरे डिटेल में लिखी जाती है न्यूज, और उस न्यूज का एक शीर्षक तैयार किया जाता है, एक टाइटल तैयार किया जाता है। दैट टाइटल इज कॉल्ड हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर। मैं अपना अनुभव आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। वर्ष 2005 की बात है। उस टाइम न्यूज़पेपर स्पेशली ग्रामीण परिवेश में हर जगह नहीं मिलती थी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का शौकीन था। मैं प्रयास करता था कि प्रत्येक दिन न्यूज़ पढ़ा जाए। सोशल मीडिया उतना डेवलप नहीं था। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ही न्यूज़ पता चलता था या फिर रेडियो पे न्यूज़ देखी जाती थी। जब वो न्यूज़पेपर मैंने देखा तो इट वॉज द फर्स्ट न्यूज ऑफ द न्यूज़पेपर। वो ये था डॉट 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 मोगेम्बो सो गया। इट वॉज द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर। आई होप दैट यू ऑल नो मोगेम्बो। आप स्क्रीन पे सुने होंगे मोगेम्बो। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विलेन ऑफ बॉलीवुड, अमरीश पुरी। उन्हीं का देहांत हुआ था और उसी देहांत पे बनाया गया न्यूज डिटेल में दी गई थी, जिसका टाइटल यही तैयार किया गया था डॉट 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 मोगेम्बो सो गया। किसी फिल्म में मोगेम्बो का पात्र किए थे और उसमें उनका डायलॉग था मोगेम्बो खुश हुआ। उसी पे ये शीर्षक तैयार किया गया था मोगेम्बो सो गया। इट इज स्पेशल यूज। पिछले 6 स्पेशल यूज पर डिस्कस किया गया था और मैं बार बार कहता आ रहा हूं, स्पेशल यूज से को फॉलो करने वाला जो भी सेंटेंस आपके सामने आएगा, उन सारे हिंदी वाक्यांश में ता है, ते है, ती है, ताऊ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमने हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा था और हिंदी न्यूज़पेपर में हेडलाइन में यही लिखा गया था मोगेम्बो सो गया। क्या इस वाक्यांश में ता है, ते है, ती है, ताऊ आया है? क्या नहीं आया है?
यदि आप ये नियम पहले से नहीं जानते होंगे, आज पहली बार यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस विद दिस रूल, तो निश्चित ही आपको इससे पहले पता नहीं होगा ये बात कि इस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाए, या फिर कभी बनाए होंगे तो आपने सिंपल प्रेजेंट में नहीं बनाए होंगे। बट नाउ आई रिक्वेस्ट, हमने जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा था, यदि वही मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता और यदि इसका टाइटल सेम होता, तो निश्चित ये जिस टेंस में दिख रही है हिंदी सिंबल के दृष्टिकोण से, इट लुक्स लाइक सिंपल पास्ट टेंस, बट ये सिंपल पास्ट में नहीं बनेगी। व्हाई? बिकॉज इट इज द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर। आज की बात ध्यान रखना है कि किसी भी न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन का सेंटेंसेस होगी वो हिंदी या और भी किसी भाषा में जिस किसी भी टेंस में दिखता हो, जैसे किस टेंस में दिख रही है, सिंपल पास्ट में, जिस किसी भी टेंस में दिखता हो, लेकिन आप हिंदी को इंग्लिश करें या अदर और किसी भी लैंग्वेज को इंग्लिश करेंगे, इन ईच एंड एवरी कंडीशन यू शुड फॉलो ओनली एंड ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस। मोगेम्बो सो गया, इट मींस मोगेम्बो मर गया। दिस सेंटेंस says something about Mogambo, and you know Mogambo has come in the sentence in the form of subject. This sentence will say something about subject, it is called a statement, and a statement is called assertive. And you know, if the tense is simple present and sentence is assertive, then we should follow the structure as plus at the B1 or B5 plus object. What is subject in the sentence? Mogambo. Sentence is started with dot dot dot. We have also used dot dot dot. After that subject B5 सो गया। जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो एक बात ध्यान रखना है कि सिर्फ शब्दों पे ही वर्क नहीं करनी है, शब्दों के साथ साथ कभी कभी यदि आप साहित्य पे वर्क करेंगे तो कभी कभी नहीं, आप मैक्सिमम टाइम शब्द से ज्यादा भाव पे वर्क करना होता है। सो गया इट मींस मर गया, जाए कभी पर क्या हो जाएगा, डाइस, वर्क assertive, so in the last of the sentence full stop. I hope that you understood completely this topic, this point. Now the eighth and the last, it is so important to the view of conversation. इस तरह का वाक्य हम लोग डेली यूजेज में 100% यूज करते हैं, बट शायद ट्रांसलेट करने में परेशानी फील हो रही होगी। ऐसा परेशानी का सामना किए होंगे आप, शायद अब नहीं होगी। जरा देखेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेयर एंड देयर। यू नो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जरा याद करेंगे सेंटेंस पे जब डिस्कस की गई थी। इन दैट कंडीशन sentence was classified on two bases, on the basis of meaning and on the basis of structure. On the basis of meaning हमने 5th पोजीशन पे रखा था exclamatory. Exclamatory means the sentence which expresses a strong feeling. Exclamatory का मतलब क्या हो जाएगा, a strong feeling. स्ट्रॉन्ग फीलिंग रिप्रेजेंट करने वाला सेंटेंस का स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ किससे होना चाहिए, या तो हेयर से या फिर देयर से। Whenever sentence comes to express a strong feeling and sentence starts with either here or there, in that condition we must use only and only simple present tense. ये ध्यान रखना है। जरा गौर करेंगे, here comes सचिन तेंदुलकर। क्लास में इस तरह के वाक्य पर डिस्कस की जाती है। मैं बच्चों से पूछता हूं कि व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी, तो कभी बच्चे बोलते हैं कि सर तेंदुलकर यहां आते हैं। यदि तेंदुलकर यहां आते हैं तो तेंदुलकर कम्स हियर, बट हियर कम्स सचिन तेंदुलकर, ऐसा क्यों हो गया, जरा गौर करेंगे। और तेंदुलकर यहां आते हैं
देन सेंटेंस शोज कंप्लीटली नॉर्मल फीलिंग। कुछ भी स्ट्रांग नहीं है। ये वाक तो एक्सक्लेमेटरी है ना, ये वाक स्ट्रांग फीलिंग एक्सप्रेस करेगी ना। मैं आप सारे बच्चों को बताता हूं, हेयर कम्स सचिन तेंदुलकर, इस वाक का मतलब होगा जरा सोचेंगे क्या हो सकता है। अब तक ये सेंटेंस कवर है, सो इंटरेस्टिंग। इस वाक का मतलब होगा लो सचिन तेंदुलकर आ गए, लो सचिन तेंदुलकर आ गए। द सेंटेंस वाज कंप्लीटली ए स्ट्रांग फीलिंग। आपको पता है कि वाक्य यदि स्ट्रांग फीलिंग एक्सप्रेस करे और वाक्य का स्टार्टिंग हेयर या देयर, इस दो में से किसी भी एक से होती है, इन दैट कंडीशन सेंटेंस विल फॉलो ओनली एंड ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप देख रहे हैं क्या आया है इस वाक्य में, B5, either the first form or the fifth form comes only and only in simple present tense। जरा गौर करेंगे एक बार फिर से, एक छोटी सी एक्सपीरियंस को साझा करना चाहूंगा मैं। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, आज भी हूं, लेकिन जब सिर्फ लर्निंग कर रहा था, आज लर्निंग के साथ साथ टीचिंग भी करता हूं। जब लर्निंग कर रहा था, दरभंगा में था, उस टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया मोहम्मद अजीज हैड कम। मैं उन्हें देखना चाह रहा था, काफी एक्साइटेड था उन्हें देखने के लिए, बट किसी कारण बस मैं नहीं जा पाया। रात पर प्रोग्राम चली थी, हमारे सारे साथी को पता था कि मैं काफी एक्साइटेड था और मैं नहीं जा पाया। तो अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे एक दोस्त मेरे विंडो के पास आए और मुझे उठाते हुए, थोड़ी सी तंज कसते हुए मुझे बताए थे, मुझे याद है उस टाइम उन्होंने यही बात बताए थे, देयर गोज MD अजीज। थोड़ा सा मजाकिया मोड में उन्होंने ये बताए थे कि देयर गोज MD अजीज, इट मींस लो मोहम्मद अजीज चले गए। द सेंटेंस शोज कंप्लीटली ए स्ट्रांग फीलिंग। जरा गौर करेंगे, इस वाक्य पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा मैं। द सेंटेंस इज कंप्लीटली एक्सक्लेमेटरी। वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, इसलिए वाक्य के लास्ट में क्या देख रहे हैं आप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपने इससे पहले जितने भी सारे सेंटेंस पे वर्क किए होंगे, हर एक सेंटेंस में हर तरह का एक्शन अप्लीकेबल होता है, लेकिन इस तरह के वाक्य में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगी और जिसका स्टार्टिंग या तो हेयर से होगा या फिर देयर से होगा, इसमें हर तरह का एक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, यह ध्यान रखना है। इस तरह के वाक्य में दो ही तरह की एक्शन एप्लीकेबल हो सकती है, या तो आने वाला या फिर जाने वाला, यह ध्यान रखना है। सिर्फ आना और जाना, यही दो एक्शन इसमें एप्लीकेबल होगा, मान्य होगा। आने वाला और जाने वाला, यही दो काम। आने वाला जो काम होगा उसका स्टार्टिंग हमेशा आप किससे करेंगे, हेयर से, और जाने वाला जो काम होगा उसका हमेशा स्टार्टिंग किससे करेंगे, देयर से। सेकंड पॉइंट। नाउ वी हैव टू डिस्कस ऑन द थर्ड पॉइंट। जरा गौर करेंगे, हेयर और देयर को आप वाक्य में सबसे पहले देख रहे हैं, बट इट्स नॉट मीन दैट कि हेयर और देयर हैज कम इन द सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। बिल्कुल नहीं। हेयर या देयर वाक्य में सबसे पहले आया है, लेकिन सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। आप यहां देख रहे हैं B5, आप यहां देख रहे हैं B5। ये B5 इसके अकॉर्डिंग आया है, बिल्कुल नहीं। ये B5 इसके अकॉर्डिंग आया है, बिल्कुल नहीं। ये B5 आया है इसके अकॉर्डिंग, ये B5 आया है इसके अकॉर्डिंग। इट मीन्स
It has come in the form of subject. It has come in the form of subject. You know, सचिन तेंदुलकर इज सिंगुलर, इसलिए हम किसका प्रयोग किए? B5 का। मोहम्मद अजीज इज सिंगुलर, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? B5 का। अब ये भी जरूरी नहीं है कि यहां जो भी सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर ही आएगा, नहीं, प्लुरल भी हो सकती है। यदि प्लुरल होगी तो यहां पे आप B1 का प्रयोग करेंगे, यदि प्लुरल होगी तो यहां पे आप B1 का प्रयोग करेंगे। I hope that you understood completely all those 8 special uses of simple present tense। एक बार बढ़िया से सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो 6 स्ट्रक्चर्स पे डिस्कस की गई थी उसको रिवाइज करते हुए 8 जो स्पेशल यूज आप लोगों को बताया गया है, इन सभी को ढंग से रिवाइज कर लेंगे। और इस लॉकडाउन की कंडीशन में हमारी और आपकी मीटिंग नहीं हो सकती है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपको आत्म मूल्यांकन करना है, करना पड़ेगा। आप सब आत्म मूल्यांकन करने के योग्य हैं, ये योग्यता आपके अंदर छुपी हुई है। मैं आशा करूंगा कि आप आत्म मूल्यांकन करेंगे और उसमें जो कमी महसूस होगी उस कमी को निश्चित रूप से आप दूर करेंगे। बस ऊपर वाले से मनाइए कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए और हमारी और आपकी मीटिंग सामान्य रूप से जैसे होती थी वैसे बहुत जल्द हो जाए। तब तक इस ऑनलाइन इस यूट्यूब के माध्यम से जहां तक हम लोग कर सकते हैं वहां तक करने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें भी 100% नहीं दे पा रहा हूं, बट प्रयास कर रहा हूं कि जहां तक हो सके देने का प्रयास करूं। और आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि जो भी कुछ दी जा रही है उसका बेनिफिट लेने का प्रयास जरूर करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास आप लोगों का खत्म होगा। मैं 5-10 सेकेंड बोर्ड को छोड़ देता हूं। इन दोनों सेंटेंस का जो हिंदी लिखा हूं और प्लस जो कुछ हमने एरो बताया किसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, उन सबको आपने एरो देके अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।